हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और मजेदार सी छोटी सी स्टोरी लेकर, जिसका हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द स्वीट बॉक्स। ठीक है, स्वीट का मतलब होता है मीठा या फिर मिठाई। ठीक है, और बॉक्स होता है डब्बा। तो स्वीट बॉक्स यानी कि मिठाई का डब्बा, मिठाई का डब्बा। ठीक है। Once there was a boy named दीपू। Once यानी कि एक बार, there was a boy, there was a boy, पूरी लाइन का मीनिंग लिख देती हूँ। एक लड़का था। ठीक है, नेम यानी कि जिसका नाम था दीपू। एक बार एक लड़का था जिसका नाम दीपू था। He was very fond of eating sweets. He was यानी कि वह था, very यानी बहुत, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन। ठीक है, ठीक है। ऑफ का मतलब काके की। ईटिंग स्वीट्स, ईटिंग का मतलब खाना, और स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है। ठीक है। वंस एक बार, देयर वॉज अ बॉय नेम दीपू। एक दीपू नाम का लड़का था, या फिर एक लड़का था जिसका नाम दीपू था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स। वह मिठाइयाँ खाने का बहुत शौकीन था। Not a moment went by when he was not seen eating sweets. Not a moment, not का मतलब नहीं, और यानी कि एक, moment यानी कि क्षण या फिर पल, went by यानी कि बीतता था। ठीक है। when जब, he was not seen, he यानी कि वह, was का मतलब था, not मतलब नहीं, सीन, सी की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वॉज वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। सीन यानी कि देखा जाता। ठीक है, या फिर देखा गया, ये भी हम कह सकते हैं। ईटिंग स्वीट्स, ईटिंग यानी कि खाते हुए, स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ। ठीक है, अब पूरी लाइन का मीनिंग समझते हैं। नॉट अ मोमेंट वेंट बाय, एक भी क्षण नहीं बीतता था। When he was not seen eating sweets, जब उसे मिठाइयाँ खाते हुए नहीं देखा गया हो। ठीक है। वन डे यानी कि एक दिन, his aunt gave him a box of sweets. His aunt यानी कि उसकी, आंट को हम हिंदी में, वैसे तो कोई महिला होती है उसको हम आंटी ही कहते हैं। ठीक है। गेव यानी कि दी, गेव बना है गिव से, गिव की सेकेंड फॉर्म। ठीक है। हिम यानी कि उसे, अ बॉक्स यानी कि एक डब्बा, ऑफ स्वीट्स यानी कि मिठाइयों का, ऑफ का मतलब का, के की, और स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ। वन डे एक दिन, हिज आंट गेव हिम अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स, एक दिन उसकी आंटी ने उसे एक मिठाइयों का डब्बा दिया। ठीक है। बट हिज मदर केप्ट दैम एट अ सेफ प्लेस, बट यानी कि पर, हिज मदर यानी कि उसकी माँ। ठीक है। केप्ट यानी कि रखा या फिर रख लिया। केप्ट बना है कीप से, कीप की पास्ट फॉर्म। कीप का मतलब होता है कि रखना कोई चीज। ठीक है, और केप्ट पास्ट फॉर्म यानी कि रखा। दैम यानी कि उन्हें, एट यानी कि पर, और यानी कि एक, सेफ, सेफ का मतलब सुरक्षित, प्लेस यानी कि जगह। सो ही वुड नॉट ओवर इट, सो यानी कि इसलिए, ही यानी कि वह, वुड नॉट ओवर इट, ओवर इट का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा खाना। ठीक है, तो ही वुड नॉट यानी कि नहीं कर पाएगा, तो ही वुड नॉट ओवर इट, वह जरूरत
से ज्यादा नहीं खा पाएगा, ठीक है, या फिर खाएगा। शी गेव हिम सम स्वीट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। शी गेव यानी कि उसने, दी, हिम यानी कि उसे, सम स्वीट्स, सम यानी कि कुछ, स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, फ्रॉम यानी कि से, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम का मतलब होता है समय समय पर, ठीक है, या फिर समय समय से, थोड़े थोड़े समय के गैप में। शी गेव हिम सम स्वीट्स, उसने उसे कुछ मिठाइयां दी, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर या फिर थोड़े थोड़े समय बाद, ठीक है। बट दीपू ऑलवेज आस्क्ड हिज मदर, बट यानी कि पर, दीपू ऑलवेज यानी कि हमेशा, आस्क्ड यानी कि पूछता था, हिज मदर, हिज यानी कि उसकी माँ, बट पर, दीपू ऑलवेज आस्क्ड हिज मदर, पर वह यानी कि दीपू हमेशा अपनी माँ से पूछता था, मदर गिव मी सम मोर स्वीट्स, ठीक है। मदर यानी कि माँ, गिव मी, गिव मतलब दे दो, मी यानी कि मुझे, सम यानी कि कुछ, मोर स्वीट्स, मोर का मतलब ज्यादा, स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, ठीक है। मदर गिव मी सम मोर स्वीट्स, माँ मुझे थोड़ी और या फिर कुछ और मिठाइयाँ दे दो। बट हिज मदर ऑलवेज रिप्लाइड, बट यानी पर, हिज मदर यानी कि उसकी माँ, ऑलवेज यानी कि हमेशा, रिप्लाइड यानी कि जवाब देती थी, टू मैनी स्वीट्स आर नॉट गुड फॉर यू। टू मैनी यानी कि बहुत ज्यादा, ठीक है। स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, आर यानी कि है, नॉट का मतलब नहीं, गुड का मतलब अच्छी, फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए, ठीक है। बट हिज मदर ऑलवेज रिप्लाइड, पर उसकी माँ हमेशा जवाब देती थी, टू मैनी स्वीट्स बहुत ज्यादा मिठाइयाँ, आर नॉट गुड फॉर यू तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। इफ यू ईट टू मैनी एट अ टाइम, इफ यानी कि अगर, यू ईट यानी कि तुम खाते हो, टू मैनी यानी कि बहुत सारी, एट अ टाइम, और एट का मतलब पर, और यानी कि एक, टाइम मतलब समय, ठीक है। इफ यू ईट अगर तुम खाते हो, टू मैनी बहुत सारी, एट अ टाइम एक समय पर, यू विल गेट स्टमक एक, यू विल गेट, यू का मतलब तुम, विल गेट, विल का मतलब क्या होता है कि कोई काम कोई इंसान फ्यूचर में करेगा, ठीक है, यानी कोई काम, कोई वर्ब आना इसके साथ जरूरी है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। तो विल गेट, गेट का मतलब होता है मिलना या फिर पाना, तो यू विल गेट यानी कि तुम्हें मिलेगा या फिर तुम्हें होगा, स्टमक एक, स्टमक एक, स्टमक का मतलब होता है पेट और एक का मतलब होता है दर्द, ठीक है, यानी कि पेट दर्द, ठीक है। इफ यू ईट टू मैनी एट अ टाइम, अगर तुम एक समय पर बहुत सारी खाते हो, यू विल गेट स्टमक एक, तुम्हें पेट दर्द होगा या फिर पेट दर्द मिलेगा। वन डे एक दिन, हिज मदर वेंट टू द मार्केट, हिज मदर यानी कि उसकी माँ, वेंट यानी कि गई, टू द मार्केट, टू का मतलब है यहाँ पर में, द मार्केट, मार्केट होता है बाजार, ठीक है। शॉपिंग, शॉपिंग का मतलब क्या होता है, खरीदारी करना, तो खरीदारी के लिए।
वन डे एक दिन हिज मदर वेंट टू द मार्केट शॉपिंग, यानी कि एक दिन उसकी माँ खरीदारी करने के लिए बाजार में गई। नो नो वन एल्स, नो वन एल्स मतलब कोई व्यक्ति नहीं या फिर कोई नहीं। वॉज यानी कि था। एट होम, एट का मतलब पर और होम यानी कि घर। नो वन एल्स वॉज एट होम, कोई भी घर पर नहीं था। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय। दीपू, यानी कि दीपू के सिवाय कोई भी घर पर नहीं था। सो ही वेंट टू द प्लेस वेयर द स्वीट्स वर केप्ट, सो यानी कि इसलिए। ही वेंट टू द प्लेस, ही यानी कि वह, वेंट यानी कि गया। टू द प्लेस, यहाँ पर टू का मतलब है पर, प्लेस यानी कि जगह, वेयर यानी कि जहां, द स्वीट्स यानी कि मिठाइयां, वर कैप्ट, वर मतलब थी, कैप्ट यानी कि रखी गई या फिर रखी हुई। ठीक है। सो ही वेंट टू द प्लेस, इसलिए वह उस जगह पर गया। वेयर द स्वीट्स वर कैप्ट, जहां पर मिठाइयां रखी गई थी। ठीक है। ही एट एंड एट टिल द बॉक्स वॉज एम्प्टी। ही एट यानी कि उसने, खाई। एट किससे बना है? ईट से बना है। ईट होती है फर्स्ट फॉर्म, एट होती है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है इटन। ईट का मतलब खाता है, एट खाया या फिर खा लिया, इटन खाया था। ठीक है। एंड एट यानी कि और खाया। टिल यानी तक, द बॉक्स यानी कि डब्बा, वॉज एम्प्टी, वॉज मतलब था, एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब खाली। तो मीनिंग कैसे निकालेंगे पूरी लाइन का? ही एट एंड एट, उसने खाया और खाया। टिल द बॉक्स वॉज एम्प्टी, डब्बे के खाली होने तक। ठीक है। बट नेक्स्ट डे, बट यानी पर, नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन। ही हैड अ टेरिबल स्टमक एक, ही हैड यानी कि उसे था। हैड का मतलब या तो उसने कोई काम किया था या फिर उसके पास था कुछ, उसके था। ठीक है। या फिर उसे था। और यानी कि एक, टेरिबल, टेरिबल का मतलब भयानक। ठीक है। स्टमक एक यानी कि पेट दर्द। बट नेक्स्ट डे, पर अगले दिन। ही हैड अ टेरिबल स्टमक एक, पर उसे अगले दिन एक भयंकर या फिर भयानक पेट दर्द था। ठीक है। दीपू रिपेंटेड फॉर नॉट लिसनिंग टू हिज मदर। दीपू रिपेंटेड, रिपेंटेड बना है रिपेंट से। रिपेंट का मतलब होता है पछतावा करना या फिर पछतावा होना। तो दीपू रिपेंटेड, दीपू को पछतावा हुआ। ठीक है। फॉर मतलब के लिए। नॉट लिसनिंग, नॉट का मतलब नहीं, लिसनिंग सुनना। टू हिज मदर, टू का मतलब का या फिर को यहाँ पर है। ठीक है। हिज मदर यानी कि उसकी माँ। तो मीनिंग क्या निकल के आया पूरी लाइन का? दीपू रिपेंटेड, दीपू को पछतावा हुआ। फॉर नॉट लिसनिंग टू हिज मदर, उसकी माँ को यानी कि अपनी माँ को नहीं सुनने के लिए उसको पछतावा हुआ। ठीक है। अब उसको पेट दर्द भयंकर हो चुका था। तो फटाफट से स्टोरी को हम दोबारा दोहराते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था द स्वीट बॉक्स, यानी कि मिठाई का डब्बा। वंस एक बार, देयर वॉज अ बॉय नेम दीपू, एक लड़का था जिसका नाम दीपू था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स, वह मिठाइयाँ खाने का बहुत शौकीन था। नॉट अ मोमेंट वेंट बाय, एक भी पल या फिर एक भी क्षण नहीं बीतता था। वेन ही वॉज नॉट सीन, जब उसे देखा नहीं जाता था। ईटिंग स्वीट्स, मिठाइयाँ खाते हुए। वन डे एक दिन, हिज आंट गेव हिम अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स, एक दिन उसकी आंटी ने उसे एक मिठाइयों का डब्बा दिया। बट हिज मदर केप्ट देम एट अ सेफ प्लेस, पर उसकी माँ ने उसे सुरक्षित जगह पर रख दिया। सो ही वुड
नॉट ओवर इट, ताकि वह जरूरत से ज्यादा नहीं खा सके। शी गेव हिम सम स्वीट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसने उसे समय समय पर थोड़ी थोड़ी मिठाइयाँ या फिर कुछ मिठाइयाँ दी। बट दीपू ऑलवेज आस्क्ड हिज मदर, पर दीपू हमेशा अपनी माँ से पूछता था, मदर गिव मी सम मोर स्वीट्स, माँ मुझे कुछ और मिठाइयाँ दे दो। बट हिज मदर ऑलवेज रिप्लाइड, पर उसकी माँ हमेशा जवाब देती थी, टू मैनी स्वीट्स आर नॉट गुड फॉर यू, कि बहुत ज्यादा मिठाइयाँ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। इफ यू ईट टू मैनी एट अ टाइम, अगर तुम बहुत ज्यादा एक समय पर खाते हो, यू विल गेट स्टमक एक, तुम्हें पेट दर्द होगा। वन डे, एक दिन, हिज मदर वेंट टू द मार्केट शॉपिंग, यानी कि उसकी मम्मी या उसकी माँ खरीदारी करने के लिए बाजार गई। नो नो वन एल्स वॉज एट होम एक्सेप्ट दीपू, यानी दीपू के सिवाय और कोई घर पर नहीं था। सो ही वेंट टू द प्लेस, इसलिए वह उस जगह पर गया, वेयर द स्वीट्स वर केप्ट, जहां पर मिठाइयां रखी गई थी। ही एट एंड एट, उसने खाया और खाया, टिल द बॉक्स वॉज एम्प्टी, यानी कि डब्बे के खाली होने तक उसने खाया था। बट नेक्स्ट डे, पर अगले दिन, ही हैड अ टेरिबल स्टमक एक, उसे एक भयंकर या फिर भयानक पेट दर्द था। दीपू रिपेंटेड फॉर नॉट लिसनिंग टू हिज मदर, दीपू को उसकी माँ का नहीं सुनने के लिए पछतावा हुआ। ठीक है, तो ये स्टोरी हो गई खत्म। इसका एक छोटा सा मोरल है, ओबे एल्डर्स। ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा पालन करना। ठीक है, एल्डर्स, एल्डर्स होते हैं बड़े, तो ओबे एल्डर्स यानी कि बड़ों की आज्ञा का पालन करो। ठीक है, जो हमारे एल्डर्स होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे माता पिता या बड़े भाई बहन, उनके आज्ञा का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं, यानी वो जो कुछ कह रहे हैं आपको समझाते हुए, तो इसका मतलब वो आपको कुछ अच्छा कह रहे हैं, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, तो उसको आपको पालन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आपकी मम्मी कुछ मना करती है आपको खाने पीने के लिए, वैसे तो मम्मी मना नहीं करती है कि आप ये चीजें मत खाइए, पर वो ज्यादा खाने के लिए मना करती है, क्योंकि ज्यादा खाना किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता। तो वो चीजें हमें सुननी चाहिए, वो चीजें हमें माननी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टोरी हो गई खत्म। इसको हमने एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको समझ में आया, अच्छी लगी वीडियो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम कल मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अपने जो आपके बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनको हमेशा ओबे कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।